नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाला। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उन्नाव की नगर पालिका में और यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें नगर पालिका की तरफ से तमाम ऐसे ई रिक्शे हैं जो कि कूड़ा उठाएंगे और साथ ही साथ साइकिल रिक्शों का आज यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। स्वयं जिलाधिकारी महोदय और यहाँ पर जो चेयरमैन हैं उनके प्रतिनिधि और चेयरमैन के द्वारा एक आयोजन किया गया है। आप देखें, इस तरह के बहुत सारे ई रिक्शे हैं जो मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे और वहाँ पर स्वच्छता मिशन के तहत कूड़ा उठाएंगे। गीले कूड़े के लिए अलग व्यवस्था की गई है, सूखे कूड़े के लिए अलग व्यवस्था की गई है। तो नगर पालिका की तरफ से एक अच्छा प्रयास किया गया है, जिसमें तमाम ऐसे ई रिक्शे हैं जो लोग यहाँ से लेके जाएँगे, यहाँ के कर्मचारी और यहाँ पे काम करने वाले। साथ ही साथ साइकिल रिक्शे जो हैं, उनका भी यहाँ पर संचालन किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए अध्यक्ष प्रतिनिधि भानु यहाँ पर मौजूद है। भानु जी, ये बताइए, आज का जो कार्यक्रम है स्वच्छ भारत मिशन के तहत, तो क्या कुछ किया गया है यहाँ पे? दरअसल आज स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हम लोगों ने जनता को 75 साइकिल रिक्शा और 35 ई रिक्शा और 7 टिपर, हाइपर टिपर ये समर्पित किए गए हैं, जिससे स्वच्छता का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर किया जा सके और हमारी नगर की स्वच्छता व्यवस्था और सुदृढ़ हो सके। लगातार आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है और जिस तरह चाहे चाहे सौंदर्यीकरण की बात की जाए, उन्नाव से लेकर अकरमपुर तक जिस तरह से आपने बहुत खूबसूरत पेड़ भी लगाए हैं। अब एक एक नया आपने चालू किया, एक योजना चालू की, तो निश्चित तौर पे इससे मदद मिलेगी सफाई कर्मचारी को लेकर। तो पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी हैं, क्योंकि जहाँ-जहाँ जो मोहल्ले छूट रहे थे, क्या लगता है कि अब इससे वो चीज़ कवर हो पाएगी? प्रयास यही किया गया है कि जो हमारे शहर का कोई भी कोना छूटे नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम जन सुविधाएं पहुंचा सकें। इसी प्रयास के साथ पूरी नगर पालिका एकजुट होकर अग्रसर है, अपने काम निरंतर लगातार कर रही है। लगातार देखा जा रहा है कि आपकी तरफ से एक सौंदर्यीकरण का काम किया गया है। उन्नाव से लेकर अकरमपुर तक जो आपने खजूर के पेड़ लगाए हैं, क्या लगता है वो क्या योजना है? उसके बारे में दर्शकों को कुछ बता दें। दरअसल ये सौंदर्यीकरण का काम और बिजली के पोलों का काम, दरअसल वो 4 किलोमीटर का एक पूरा एरिया था जो जब से नगर पालिका बनी है तब से एक वंचित टाइप का दिखता था। हुँ। लगता ही नहीं था कि हम लोग शहर में प्रवेश कर रहे हैं। उन सभी चीज़ों को, वहाँ के लोगों को नगर पालिका के प्रति जो हीन भावना थी उसको खत्म करने के लिए, उनको अपने साथ जोड़ने के लिए और स्वच्छता मिशन को, मोदी जी के स्वच्छता मिशन को, योगी जी के विकास के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने वहाँ पर 4 किलोमीटर तक बिजली के पोल और जहाँ से नगर पालिका का क्षेत्र प्रारंभ होता है वहाँ पर सौंदर्यीकरण का काम और उसके बाद पूरे 4 किलोमीटर का डिवाइडर जो गांधीनगर तक आता है उसमें खजूर के पेड़ों की स्थापना कराई गई है, जिनकी खजूर के पेड़ों की जो संस्था स्थापना कर रही है उसने 2 वर्ष की गारंटी भी ली है। 2 वर्ष तक वो सारे पेड़ों का संरक्षण भी करेंगे मनु जी, और साथ में जो लाइटों के लोग हैं उन्होंने 5 वर्ष तक लाइटों का भी संरक्षण देखिए करने की पूरी गारंटी देखने में वारंटी आता है भी कि बताई। हमेशा इस तरह चाहे वृक्षारोपण की बात की हो या कोई भी सफाई की योजना लेकर आई गई, उसके बाद इम्प्लीमेंट करना, लगातार उसको सींचना, क्योंकि लोग रिकॉर्ड तो बना देते हैं वृक्षारोपण करने के बाद, पर उसके बाद ध्यान नहीं देते हैं। तो आपके द्वारा क्या लगता है कि इस पर वर्क किया जाएगा? देखिए हम लोगों ने टेंडर किया है, हम लोगों ने 10 माली और एक 2 पानी के टैंकर और एक पूरी टीम इसकी मॉनिटरिंग में लगाई है, जो सिर्फ हमारे पार्कों का संरक्षण करेंगे और यहाँ पर जो भी हमने वृक्षारोपण किए हैं, जहाँ भी किए हैं, उन सभी वृक्षों का मतलब वृक्ष अच्छे से चले और हमारा शहर को खूबसूरत बनाए, उसकी चिंता करेंगी और हर हफ्ते में 2 बार पानी की पूरी व्यवस्था उन पेड़ों में लगातार नगर पालिका के द्वारा लगातार 5 साल तक, जब तक ये कार्यकाल है तब तक लगातार कराई बहुत-बहुत गई। शुक्रिया। ये हैं अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रवीण मिश्र भानु, जो इन्होंने साफ तौर पे कहा है आज का जो कार्यक्रम है उसमें उन्नाव को एक नई सौगात दी गई है, क्योंकि अब गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले यहाँ से ई-रिक्शा और साइकिल रिक्शा जाएँगे और कूड़े भी उठाएँगे। वहीं सौंदर्यीकरण की बात करें तो उन्नाव से लेके अकरमपुर तक इन्होंने खजूर के पेड़ और लाइटों की भी व्यवस्था की है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफ के साथ सलमान शफीक, न्यूज़ वाला यूपी, उन्नाव।